हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है गामा बीटा फंक्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बीटा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन क्या होता है, इसके प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं और उस प्रॉपर्टी को कैसे प्रूफ करेंगे, क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द बीटा फंक्शन इज डिनोटेड बाई बीटा एम एन when m(n) is greater than 0 and defined by a definite integral s। यानी कि बीटा फंक्शन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। बीटा एम एन, ये बीटा फंक्शन को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। तो बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 to 1, ये आपका लिमिट होगा 0 to 1, और अंदर फंक्शन क्या होगा x⁻m−1 इंटू 1 - x⁻n−1 dx। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बीटा फंक्शन ऐसे आपका डिफाइन किया गया है, जिसमें m और n आपका क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक, अब बात करते हैं कि बीटा फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि बीटा एम एन अगर है तो बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। यानी कि m और n को अगर रिप्लेस करके लिखें तो वैल्यू उन दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो इसको हम लोग सिमेट्रिक ऑफ बीटा फंक्शन भी कहते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी आपका बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 to x⁻n−1 अपॉन 1 + x⁻m+n dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 to x⁻m−1 अपॉन में 1 + x⁻m+n dx। एंड थर्ड प्रॉपर्टी आपका है बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स में इंटीग्रेशन में 0 to π/2 sin θ⁻2m−1 इंटू cos θ⁻2n−1 d थीटा। तो ये आपका तीनों प्रॉपर्टी, और ये तीनों प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको प्रूफ करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप अगर इसको नोट करना चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट करते रहिएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि ये जो इन प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन जो है, ये आपका तीनों, इन तीनों को प्रूफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करते हैं जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था। तो प्रूफ करते हैं कैसे, सबसे पहले हम लोग बेसिक फार्मूला जो बीटा फंक्शन पे जो डेफिनेशन था उसको हम लोग लेते हैं। बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x⁻m−1 मल्टीप्लाई में 1 - x⁻n−1 dx। ठीक, ये है। अब इसको यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी लगाया है, जो कि होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(x) dx। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 to a, यहाँ पे क्या हो जाएगा, f(x) के जगह पे f(a−x) अगर हम कर दें तो ये इसके इक्वल ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, f(a−x) dx। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 to 1, और यहाँ पे x के जगह पे 1 - x, यानी कि एक यहाँ से कंपेयर करें तो एक जगह पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a-x, यानी कि 1 - x⁻m−1, और ये 1 सेम है, तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 - x होल टू द पावर n-1 dx। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे अगला स्टेप में क्या मिल जाएगा हमें, इंटीग्रेशन में 0 to 1, ये मिल जाएगा 1 - x⁻m−1, और यहाँ पे सिर्फ x बचेगा तो x⁻n−1 dx है। इसको हम लोग रीअरेंज करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में 0 to 1 x⁻n−1 इंटू 1 - x⁻m−1 dx। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग ये चीज लेकर चले थे बीटा एम एन, ठीक, जिसका वैल्यू था इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x⁻m−1 इंटू 1 - x⁻n−1 dx। और यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल रही है, इंटीग्रेशन में 0 to 1 x⁻n−1 इंटू 1 - x⁻m−1 इंटू dx। यानी तो अगर इस फॉर्मूले पर इस फॉर्मूले पर अगर दोनों को देखा जाए तो बस m के जगह पे n है, बाकी सारा सेम है। तो हम इस चीज़ को पूरा ऐसे लिख सकते हैं, बीटा एन एम। ठीक, यानी कि हम लिख चले थे बीटा एम एन और हमें मिल गया बीटा एन एम। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू इक्वल है, यानी कि बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी जो बीटा फंक्शन का था, ये आपका प्रूफ होता है। सो आई होप कि आपको ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का जो प्रूफ है, डेरिवेशन है, ये आपको क्लियर हुआ है। इसको नोट करते रहिएगा। आगे हम देखते हैं बाकी जो दो प्रॉपर्टी है उसको प्रूफ करते हैं। तो आइए चलिए प्रूफ करते हैं जो सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन था। तो यहाँ पर हम क्या करना है, जो बीटा फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन था वो हम लेते हैं। बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 to 1 x⁻m−1 इंटू 1 - x⁻n−1 dx।
यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स की जगह पर हम पुट करते हैं 1/1 + y, ठीक, यानी कि 1x इज इक्वल टू 1/1 + y अगर हम पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू -1/1 + y का होल स्क्वायर इंटू dy, ठीक। अब हम यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हम इसको लिमिट चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करना है, 1 + y इज इक्वल टू 1/y हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू, ये x की वैल्यू लिमिट को हम चेंज कर रहे हैं y के टर्म में, तो x इज इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू इनफाइनाइट, यानी कि अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। एंड अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करें, ये वैल्यू x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1 यानी कि 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। बस हम यहाँ पे अब ये x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं और dx की वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में इनफाइनाइट टू 0, और ये x से जब क्या हो जाएगा 1/1 + y टू द पावर m-1, फिर यहाँ पे 1 माइनस और x से जब पुट करेंगे तो यहाँ पे 1/1 + y टू द पावर n-1 हो जाएगा। dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/1 + y का होल स्क्वायर इंटू dy। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, ये इंटीग्रेशन में देखिए यहाँ पे ये माइनस है और ये लिमिट है, तो आप ये प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, a/b f(x) dx है, ठीक। तो अगर हम माइनस लगा रहे हैं, लिमिट को चेंज करते हैं तो माइनस टर्म आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा b/a f(x) dx। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे इस लिमिट को चेंज करें तो हमें माइनस मिल जाएगा एक टर्म, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी लगा करके हम यहाँ पे वैल्यू लिखें, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पर हो जाएगा 1/1 + y टू द पावर m-1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें y/1 + y टू द पावर n-1, और इसको एज इट इज लिखा गया 1/1 + y का होल स्क्वायर dy। ये माइनस और लिमिट चेंज करेंगे तो उसका माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है, 1 + y 1 + y 1 + y, यहाँ पे पावर में क्या है, m-1, यहाँ पावर में है n-1, यहाँ पे पावर में है 2। जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, सिंपली हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे ऐड जब करेंगे तो क्या मिल जाएगा, m-1 + n-1 + 2। ध्यान देखिए, -1 -1 -2 हो जाएगा और ये +2, तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, m + n, यानी कि क्या हो जाएगा हमें, इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट, और ये डिनोमिनेटर में मिल जाएगा हमें 1 + y टू द पावर m+n, जो कि ये वैल्यू है। एंड ये न्यूमरेटर में मिल जाएगा y टू द पावर n-1 इंटू dy, ये हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो ये पूरा y के टर्म में हम इसको x के टर्म में रिप्लेस कर दें तो ये क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा बीटा mn इज इक्वल टू लिमिट इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर n-1 अपॉन 1 + x टू द पावर m+n dx, ठीक। तो यही हमसे वैल्यू पूछा गया था प्रूफ करने के लिए। तो अब एक और चीज़ है कि हमें एक और टर्म में इसको प्रूफ करना है, तो यहाँ पे x n की जगह पे m भी होता है, तो वो कैसे प्रूफ करेंगे वो आप देखिए। तो बीटा mn इज इक्वल टू ये होता है इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर m-1 अपॉन 1 + x टू द पावर m+n dx, ठीक। तो इसको हम लोग ये बीटा nm है और ये बीटा mn है, ठीक। तो आपको पता है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सारा इक्वल है, तो ये मिल जाएगा और बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर n-1 अपॉन 1 + x टू द पावर m+n dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर m-1 होल अपॉन में 1 + x टू द पावर m+n dx। तो ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ होता है। सो आई होप कि आपको ये सेकेंड प्रॉपर्टी और फर्स्ट प्रॉपर्टी का डेरिवेशन समझ में आया है, तो इसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टी को कैसे प्रूफ करते हैं। आइए बात करते हैं कि जो बीटा फंक्शन का थर्ड प्रॉपर्टी था उसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर हम ले लिए वही बेसिक फॉर्मूला अपना, बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 टू 1 x टू द पावर m-1 इंटू 1 - x टू द पावर n-1 dx। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। जब साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंसिएशन करें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, dx इज इक्वल टू साइन 2 थीटा डीटा। यहाँ से कैसे आया है, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अगर है तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 साइन थीटा, और साइन थीटा के बराबर से डिफ्रेंसिएशन करें तो ये मिल जाएगा हमें कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा।
साइन 2 थीटा डी थीटा, ये डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे आप लिमिट चेंज करते हैं तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, जब एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, एक्स की वैल्यू जब 1 पुट करें तो थीटा की वैल्यू π/2 मिल जाएगी। बस यही वैल्यू इसमें पुट कर दें, यहाँ पे क्या मिल जाएगा बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 to π/2 एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर m-1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर n-1, एंड डी एक्स की जगह पे हम इसको ये वाला वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा डी थीटा। यहाँ से 2 को बाहर कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा इंटीग्रेशन में 0 to π/2, यहाँ पे पावर 2 को ऊपर भेज दें तो ये मिल जाएगा साइन थीटा टू द पावर 2m-2, एंड यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 को पावर 2 जो है उसको हम ऊपर भेज दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा टू द पावर 2n-2, एंड यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, अब यहाँ पे क्या किया हम बीटा mn इज इक्वल टू 2 टाइम्स में इंटीग्रेशन 0 to π/2, यानी कि साइन थीटा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2m-2 + 1, यानी कि हो जाएगा 2m-1, यही वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है। वैसे कॉस थीटा में कॉस थीटा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, यानी 2n-1 डी थीटा। तो ये भी आपका जो थर्ड प्रॉपर्टी था बीटा फंक्शन का ये प्रूफ होता है। सो आई होप कि आपको बीटा फंक्शन और उसके तीनों प्रॉपर्टी और उन तीनों प्रॉपर्टी का डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। तो आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे गामा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन के प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं उनका प्रूफ देखेंगे और बाकी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिए, कोई डाउट नहीं है, वीडियो अच्छे से समझ में आया, क्वेश्चन अच्छे से, जो टॉपिक चला है बीटा फंक्शन वो आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।